मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम अभी तक आपके गति वाले चैप्टर में वेग तक पढ़ लिए थे। पिछली वीडियो में हमने वेग के बारे में बात किया था कि वेग क्या होता है, वेग के कितने प्रकार होते हैं, कैसे हम समझते हैं, वो सब हमने पढ़ लिया था। अब इसी में अगली हेडिंग है त्वरण। इसी के जस्ट बाद आता है, पहले पढ़ते हैं दूरी विस्थापन, फिर चाल, फिर वेग और फिर त्वरण। तो त्वरण क्या होता है ये समझते हैं। तो देखिए, त्वरण की परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे किसी गतिमान पिंड या वस्तु कह सकते हैं, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं, ठीक है। किसी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका इंग्लिश क्या होता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये तो हो गया। यदि इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे? तो यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग को हम लिखते हैं किससे? u से, स्मॉल u से। प्रारंभिक वेग u है, स्मॉल t समय में इसका वेग v हो जाता है, तो पिंड का त्वरण क्या होगा? देखिए, पिंड का त्वरण ए बराबर बताए हैं क्या? वेग में परिवर्तन और भाग करेंगे किसका? समयांतराल का, या समयांतराल, कोई दिक्कत नहीं है। समयांतराल का मतलब क्या होता है? समयों का अंतर, दो समयों का अंतर। तो वेग में परिवर्तन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे। ये नहीं कि प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग को घटाएंगे। क्या करेंगे? अंतिम वेग कितना है? v। अंतिम वेग कितना है? v। और प्रारंभिक वेग कितना है? u। तो v में से u क्या कर दिए? माइनस कर दिए और नीचे लिख दिए t। तो आपका त्वरण a बराबर मिल जाएगा v माइनस u बटे में t। ये हो गया आपका वो फार्मूला जिससे आप त्वरण निकालेंगे। कभी कभी v माइनस u न दे करके वेग में परिवर्तन ही दे देता है, कितना? डेल्टा v। उसको भी जान लेते हैं। यदि वेग में परिवर्तन, सवाल में आपके u और v न, कभी कभी तो u भी देगा, समय दे देगा, आप a निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करेगा? ना u देगा ना v देगा, डायरेक्ट क्या देगा? डेल्टा v देगा, डेल्टा v या डेल्टा u, और इसका मान होता है कितना? v माइनस u। तो आप जरा इसमें रखेंगे तो a बराबर क्या लिख सकते हैं? डेल्टा v बटे में डेल्टा t, समयांतराल। तो ये हो जाता है आपका त्वरण का एक, और ये फार्मूला है कि ये नीचे वाला। तो अगर मात्रक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए, वेग है, वेग में परिवर्तन, तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, और 1 सेकेंड और है नीचे, तो 1 बटे सेकेंड और लिख दीजिए। तो ये क्या मिल जाएगा आपको? मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या मीटर और सेकेंड की पावर -2। यहाँ भी लिख देंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर
या मीटर सेकेंड के पावर -10। अच्छा, ये तो हो गया, फार्मूला हो गया। अब इसके बारे में एक बात ये जान लेते हैं कि त्वरण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि त्वरण कैसी राशि है। तो त्वरण एक तरह की सदिश राशि है। त्वरण के प्रकार, त्वरण देख लिया हमने क्या होता है, उसका फार्मूला देख लिया, मात्रक देख लिया, किस प्रकार की भौतिक राशि ये भी देख लिए। अब देखते हैं त्वरण के प्रकार, मतलब त्वरण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, त्वरण मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ये 4 प्रकार का होता है। सबसे नंबर पहला, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण। नंबर दूसरा, असमान त्वरण। नंबर तीसरा, धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण। और नंबर चौथा है ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण। एक एक करके बारी बारी से हम सबको परिभाषित कर लेते हैं। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये दोनों है, ये भी है लेकिन कहीं पूछता नहीं है, ज़्यादातर सवाल इससे पूछता है धनात्मक त्वरण ऋणात्मक त्वरण क्या होता है। तो सबको हम बारी बारी से समझते हैं कि इनकी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे नंबर पहला है एक समान त्वरण। इसका इंग्लिश हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखिए, परिभाषा क्या हो जाएगा कि यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग समय के साथ एक समान रहता है, परिवर्तित नहीं होता है, मतलब समय बदलेगा लेकिन वेग कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर 10 मीटर पर सेकंड का वेग है तो वेग उतना ही बना रहेगा, तो उसको बोलते हैं एक समान त्वरण। लिख लेते हैं परिभाषा। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग समय के साथ, इसका मतलब ये है समय बदलेगा, समय बढ़ेगा लेकिन वेग नहीं बदलेगा, समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। देखिए परिभाषा देखिए, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग समय के साथ अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित नहीं होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, समय के साथ समान रूप से परिवर्तित होता है, अपरिवर्तित रहेगा तब तो त्वरण शून्य हो जाएगा ना। अपरिवर्तित नहीं रहेगा, परिवर्तन होगा लेकिन समय के साथ एक समान रूप से होगा, कांस्टेंट रूप से होगा। तो यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग समय के साथ समान रूप से परिवर्तित होता है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। एक समान त्वरण कहलाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मुक्त रूप से गिरते पिंड का त्वरण। मतलब आप छत पे खड़े हैं, एक पिंड को ऊपर से गिरा रहे हैं,
तो पिंड को जैसे ही नीचे गिराएंगे तो उसका त्वरण क्या होगा, वो एक समान त्वरण से ही नीचे गिरता है। तो इस तरह से हम समझ गए कि एक समान त्वरण क्या होता है कि किसी गतिमान वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है, मतलब समय के साथ समान रूप से परिवर्तित होगा, तो उसको एक समान त्वरण कहते हैं। नंबर दूसरा है असमान त्वरण। असमान त्वरण, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। परिभाषा कैसे हो जाएगा, समान रूप से इसमें परिवर्तन हो रहा था, उसमें असमान रूप से परिवर्तन होता है। तो लिख लेंगे यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग, किसी गतिमान वस्तु का वेग या वस्तु के वेग में परिवर्तन, ऐसे लिखेंगे, वस्तु के वेग में परिवर्तन समय के साथ भिन्न भिन्न होता है, समय के साथ भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है, असमान त्वरण कहलाता है। असमान त्वरण कहलाता है। क्या हुआ, यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन समय के साथ भिन्न भिन्न होता है तो उस त्वरण को क्या कहेंगे, असमान त्वरण कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या हो जाएगा, सड़क पर वाहनों की गति, जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल कभी धीमे चलाते हैं, कभी अचानक तेजी से चलाएंगे, कभी धीमे चलाएंगे, कभी गड्ढा आ गया तो रोक लेंगे। तो उस तरह से क्या करते हैं, समय समान रहेगा लेकिन आपके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। आप वेग कभी तेज चलाएंगे, कभी स्लो चलाएंगे, तो उस तरह के त्वरण को क्या बोलेंगे, असमान त्वरण बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें तीसरा त्वरण जो है धनात्मक त्वरण। धनात्मक और ऋणात्मक हम एक ही में समझ लेते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो सबसे पहला तीसरा देखिए, धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन, कभी कभी पॉजिटिव नहीं भी कहते हैं, केवल एक्सीलरेशन कहेंगे, तब भी आपको क्या समझना है, धनात्मक त्वरण ही समझना है। ठीक है, मतलब एक्सीलरेशन का मतलब ही होता है धनात्मक त्वरण, और जो ऋणात्मक त्वरण होगा उसको अभी बताते हैं क्या होता है। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन या केवल एक्सीलरेशन, तो धनात्मक त्वरण लिखेंगे, किसी वस्तु का वेग, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ क्या होता है, बढ़ता है, तो इस प्रकार के त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं। धनात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक है, मतलब वेग अगर बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण। एग्जाम्पल वही वाला है, छत से पिंड गिराएंगे, छत पे खड़े हैं, कोई पत्थर या ईंट का टुकड़ा अगर आप गिराते हैं तो उसका वेग क्या होता है, ऊपर से नीचे तक जाने में क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो मुक्त रूप से गिरते पिंड की गति, मुक्त रूप से गिरते
पिंड की गति, मतलब ऊपर से नीचे गिरते हुए पिंड की गति क्या हो जाएगी, धनात्मक त्वरण के अंतर्गत उसका आता है वो। ठीक है, नंबर चौथा देख लीजिए, ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण, देखिए इसकी इंग्लिश क्या होती है, निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन, या इसी को कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जिसका जस्ट अपोजिट है, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो इस प्रकार के त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण या मंदन, इसी को कहते हैं मंदन कहते हैं, मतलब उसकी गति धीरे धीरे क्या हो रही है, मंद हो रही है, तो ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। और इसका इंग्लिश हमने बता दिया क्या होता है, रिटार्डेशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा देख लीजिए, एग्जाम्पल हो जाएगा, नीचे से मान लीजिए आप कोई पिंड है, जमीन से आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो क्या होता है, जैसे जैसे पिंड ऊपर जाएगा उसका वेग क्या होता है, धीरे धीरे घट जाता है, और ऊपर जाके एक जगह जीरो हो जाएगा, फिर वो क्या होगा, नीचे आने लगेगा। तो जैसे ऊपर जाएगा तो उसका वेग घटता जाता है, नीचे आता है तो वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो नीचे आते समय धनात्मक त्वरण, ऊपर जाते समय ऋणात्मक त्वरण। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर जाते हुए पिंड की गति, मतलब अगर कोई पत्थर या किसी पिंड को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसका त्वरण क्या होगा, घटता है, तो उसका वेग धीरे धीरे घटता जाएगा, तो उसको बोलेंगे ऋणात्मक त्वरण। और जैसे वो पिंड नीचे की तरफ आएगा तो उसका वेग बढ़ता जाता है, इसलिए उसको कहते हैं धनात्मक त्वरण। अब धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसके बाद आपकी किताब में जो भी सवाल होगा, जो भी इस तरह के आंकिक सवाल होंगे, आप हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे। तो एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 5 सेकंड में उसकी गति क्या हो गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से। मान लीजिए कि वो कोई बस जा रही थी सड़क पे, चलते चलते अचानक ब्रेकर आ गया, उसने ब्रेक दबाया और 5 सेकंड तक ब्रेक दबाया, जिसके दौरान स्पीड घट गई। स्पीड घट के कितनी हो गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना हो गया, 60 किलोमीटर। अच्छा, ये जो चाल है ये आपका औसत चाल नहीं है, ये तात्क्षणिक चाल है। ये कैसी चाल है, तात्क्षणिक चाल। बताए थे आपको कि गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है उसी को ओडोमीटर भी कहते हैं। तो वो ओडोमीटर गाड़ी की या किसी वाहन की तात्क्षणिक गति को बताता है। तो उसकी चाल कितनी हो गई, 5 सेकंड में 80 किलोमीटर से घट के कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। बस का क्या निकालना है, त्वरण। पहले लिख लीजिए, पहले क्या दिया है, समय दिया है कितना, 5 सेकंड। देखिए कोई भी सवाल दिया हो, कोई भी सवाल लगाना हो, आप पहले जो जो दिया उसको पहले नोट डाउन करिए, लिखिए वहाँ पे। इसके बाद जो पूछा है वो लिखिए। इसके बाद आप सोचिए कि कौन सा आप सूत्र उस पर लगाएंगे कि आपका आंसर आएगा। तो समय कितना दिया है, 5 सेकंड। इसके बाद ये क्या दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, u क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर, पहले ये था बाद में कितना हो गया, ये हो गया। तो पहले वाले को लिखते हैं किससे, u से। u कितना हो गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अंतिम वेग कितना हो गया, v कितना हो गया, तो वो हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है, बस का त्वरण। त्वरण किससे लिखते हैं, a से, और a लिख के आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। अब एक बात देखिए, कभी भी आप सवाल लगाइए, कभी भी सवाल लगाइए, आपको हमने बताया था चाल के मात्रक होते हैं
चाल के मात्रक देखिए कौन कौन से होते हैं। एक चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, पता है। एक होता है, आप इसी को सेंटीमीटर प्रति सेकंड में भी कर सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों ज़्यादा फेमस है, ये दोनों ही ज़्यादा मशहूर है। और भी आप चाहें तो इसको मीटर प्रति मिनट में भी कर सकते हैं, मीटर प्रति मिनट या किलोमीटर प्रति मिनट, जिसमें चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा फेमस कौन है? ज़्यादा फेमस दो ही हैं, एक मीटर प्रति सेकंड और एक किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब सवाल में दिया है, देखिए ये दिया है सेकंड में और ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये सेकंड में, ये घंटा में, मामला बनेगा नहीं। पहले इसको एक यूनिट में करना पड़ेगा। तो आप 5 सेकंड को चाहे घंटा में बदल दीजिए, या फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा को आप इस वाली चाल को बदल दीजिए किस में? मीटर प्रति सेकंड में। तो ये सेकंड में आ जाएगा, आपका आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। तो एक तरीका होता है, यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिएगा। नोट क्या है? अगर चाल दिया हो, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देते हैं, गुणा करते हैं। ये तो हो गया नंबर पहला नोट। दूसरा क्या हो जाएगा? देखिए, यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो क्या करेंगे? यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए देखिए, इसमें किससे गुणा किए? 5/18 से। अब की बार क्या करेंगे? 18/5 से गुणा करते हैं, अब देखिए ये किस में दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा में। ऊपर वाला देखिए, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो किस में बदलना है? मीटर पर सेकंड में। तो करेंगे क्या? करेंगे ये कि 80 दिया है तो उसमें क्या करेंगे? 5/18 से क्या करते हैं? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए, 2 से अगर काटते हैं तो 2 9 18 और ये कितना हो जाएगा? 40। तो 4 बच्चे कितना हो गया? 20 और 1 0 बढ़ा दिए, 200/9 और ये क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड हो गया। चलिए, अब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको भी बदल दीजिए, क्योंकि एक को बदलेंगे दूसरा को भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया ये? अब जरा भाग करिए, 3 छक्के 18 या 2 ही से करिए, आसानी रहेगी, आपको हल करने में आसानी रहेगी। तो ये हो जाएगा 60 और यहाँ पे लिखे थे 18, 2 से काटिए, 2 9 18, इसको कर देंगे 30। ठीक है, तो 30 बच्चे कितना हो गया? 150 और नीचे कितना लिख दिए? 9 मीटर प्रति सेकंड। तो निकालना है आपको, तो आप फार्मूला जानते हैं, ये बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे में समयांतराल, यानी कि वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे में क्या हो जाएगा? समय। अंतिम वेग कितना है? ये 150/9 और प्रारंभिक वेग कितना है? तो ये है 200/9 और नीचे कितना है? नीचे समय लिखेंगे 5 सेकंड। अब आप 5 लिख सकते हैं, बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ये भी मीटर पर सेकंड में आ गया, ये भी मीटर पर सेकंड में आ गया, तो ये सेकंड में है, ये तो बदलने की जरूरत है नहीं, पहले ही बदल दिया। तो इसको जरा हल करिए, पहले ऊपर वाले को हल करिए। ऊपर वाले को 9 9 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 9 आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 150 और माइनस लिख देंगे। ये तो आप हल करना जानते होंगे,
आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। तो इसको हम लिख देंगे 150 माइनस 200 और फिर पूरे का बटा कितना है 5 है। अब देखिए 150 में से 200 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, घटेगा तो ऋण चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -50। भाई 150 प्लस है 200 माइनस में है, तो जब घटाएंगे तो -50 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 9 और इसी का नीचे हो जाएगा 5। अब अगर 5 लिखा है तो आपकी सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए हम इसको 5/1 कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। -50 हो जाएगा और नीचे हो गया आपका, देखिए -50/9 और जब भाग वाला चीज़ ऊपर जाता है तो क्या होता है, पलट जाता है। पलटने का मतलब 1 ऊपर चला जाएगा और 5 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब 5 से जरा डिवाइड करिए इसको, माइनस कितना 10, 10 बच्चे कितना था 50 हो जाता, तो माइनस माइनस में आ गया -10/9। ठीक है, मीटर मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बताइए जरा, त्वरण आ गया कितना है, तो 10/9, 10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन चिन्ह कैसा है, चिन्ह इसका ऋण है। ऋण का मतलब मंदन, मतलब इसकी गति क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम इसीलिए इसको बताने की कोशिश किए हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। पहले चाल कितना था 80 था, बाद में कितना हो गया 60 हो गया, तो स्पीड क्या हो गई, घट गई, मतलब समय के साथ वेग घट गया। जब वेग घटता है तो त्वरण कैसा आता है, निगेटिव आता है, माइनस चिन्ह के साथ आता है, ऋण चिन्ह के साथ आता है। तो जब ऋण चिन्ह के साथ आएगा तो चाहे तो आप ये यहाँ माइनस लगा दीजिए, चाहे तो आप यहाँ माइनस लगा दीजिए, तब भी सही है, तब भी आंसर है। चाहे तो आप यहाँ माइनस न लगा करके यहाँ लिख दीजिए मंदन, तब भी आपका आंसर सही है। तो इस तरह से हम समझे। अच्छा, इसको अगर मान लीजिए कि सवाल में इस तरह से ना दे करके बोलता कि किसी बस की गति 5 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना हो जा रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर, घटकर नहीं बल्कि क्या हो गया, बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तब क्या करेंगे, इतना तो सेम रहेगा, इतना तो सेम ही रहेगा। सब हल करेंगे, दोबारा से जब हल करेंगे तो यहाँ पे ऋण चिन्ह नहीं आएगा बल्कि धन चिन्ह आ जाएगा। इसका मतलब चाल क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप हल करिएगा, अपने से हल करेंगे तो a का मान कितना मिलेगा, a का मान मिल जाएगा आपका प्लस में 10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको आप हल कर दीजिएगा, मतलब जैसे हल किए उसी तरीके से हल होगा, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। त्वरण आप फाइंड कर दीजिए, बदलना पड़ेगा ही। बदलने के बाद जब हल करेंगे तो 10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर धनात्मक आएगा। इसका मतलब है कि बस की गति क्या हो रही है, बढ़ रही है। बस इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।